हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ के आधार से जो पंचरत्ति का विषय है उस पर चल रही है। सम्यक दर्शन रूपी जो कार्य होता है उसमें मुख्य भूमिका देखी जाए तो ये 5 लब्धियों की होती है। हालांकि ये इंटरनल प्रोसेस होती है, इसके अंदर किसी जीव के क्या परिणाम होते हैं सम्यक दर्शन के पूर्व ये 5 लब्धियों में कैसे वो कार्य होता है, ये पूरा यहाँ पर वर्णन चल रहा है। सबसे पहले अपन ने शौषम लब्धि, उसके बाद विशुद्धि लब्धि इसकी चर्चा की। अब देशना लब्धि की चर्चा अपने को करना है। स्क्रीन पर देशना लब्धि का यहाँ पर दिख रहा होगा स्लाइड में। तथा जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। जहाँ नरकादि में उपदेश का निमित्त ना हो वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती है। यहाँ पर एक और बात समझना है कि जो नरकादि में पूर्व संस्कार से होती है, पूर्व में जो देशना सुनी होगी उस अनुसार ये उपदेश काम करेगा। लेकिन इसमें एक और बात पढ़ने में आई कि जो देशना सुनी है वो पूर्व की देशना हेतु लगातार सहनी पंचेंद्रिय बना चाहिए। कहा मैंने इस पर्याय में संगी पंचेंद्रिय अवस्था है, उपदेश को सुना, फिर अगली पर्याय मिली, समझो तिर्यंश की पर्याय मिली, संगी पंचेंद्रिय है, उसके बाद नरक की पर्याय मिली, वहां भी संगी पंचेंद्रिय। तो कंटिन्यूटी में देशना जो सुनी है वो संगी पंचेंद्रिय वाली होनी चाहिए। अगर बीच में कोई दूसरी निगोद की पर्याय आ गई, एक इंद्री की पर्याय आ गई, वो काम नहीं करेगा। मैंने लगातार सहनी पंचेंद्रिय वाली दशा होगी तो पूर्व की देशना काम है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। ये इसके अंदर एक रूल बताया है। तो क्या होता है भाई, करोड़ों भाव पहले सुनाओ और फिर रिकॉल हो जाए, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माने पूर्व की देशना भी लगातार संगी पंचेंद्रिय बना हो तो ये कार्यकारी करेगी। ये यहाँ पर रूल है। तो यहाँ पर अपन ने जो देखा उसमें कुछ बातें अपन और अपन इसमें समझते हैं। देशना लब्धि के अंतर्गत जो अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित से देखे थे ना अपन अंतर में, हाँ कल अपन ने ये देखा था, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। इस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है, कल यहाँ तक बात की थी। अब आप ग्रंथ में खोल देना, 257 नंबर का पेज है। और कल अपन ने अंत में पढ़ा था इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है, उसके बाद का पढ़ते अपन। यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। कैसा विचार चलता है विशुद्धि परिणाम जब होता है तब कैसा होता है कि यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। देशना मिल गई तो क्या करना है? समझना है। मैंने उसकी जब तक अंतर में महिमा नहीं आई, कल अपन ने दुर्लभता की भी बात की थी कि उत्तरोत्तर इतना दुर्लभ करके आए, देशना मिल गई, मिलने के बाद ऐसा नहीं कि चलो मिल गई सो जाओ, नहीं, सुनने के बाद क्या होता है, देशना सुनने के बाद कि यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले। यहाँ अपने को सर्वनिमित्त मिले क्या? अपने को सर्वनिमित्त मिले क्या मिला है? हाँ सब मिला है तो क्या मिला है? अपने को लग रहा है क्या मिला है?
देव शास्त्र गुरु मिले हैं। अब देखो इसके लिए आप ये पढ़ोगे, इसमें बहुत सुंदर महिमा की बात आई है। देव शास्त्र गुरु की जो पूजन है बड़े पंडित जी की, उसमें जयमाला में बात आती है, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। सच्चे देव साक्षात समझने वाले तो अभी है नहीं, तो जो जिनवाणी है वो सतत हमारे पास रहती। गुरु का तो कभी योग बने नहीं बने इस तरह का है, पर जिनवाणी हमारे पास सतत है। तो वो जिनवाणी जो है, वो जिनवाणी इस पंचम काल के लिए कैसी है? माता। इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। और इस शास्त्र के माध्यम से हमको अपने वस्तु स्वरूप का, आत्म स्वरूप का भान होता है। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। इन बातों को मुझे कौन सी बातों को समझना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो इतना लिख दिया, इन बातों को समझना चाहिए। कौन सी बातों? कल जो बताया था, देव गुरु धर्मादि जीवादि तत्वों का जो स्वरूप है वो, फिर निज पर का स्वरूप है वो, और उसके बाद हितकारी भाव कौन से है, अहितकारी भाव कौन से, इन बातों को बराबर समझना चाहिए। देशना सुनी, सुनने के बाद अपने को पता चला तो वस्तु स्वरूप को बराबर समझना चाहिए। यदि जरा सी भी चूक कर ली तो क्या होगा? जरा सी भी चूक कर ली तो क्या होगा? दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक कलम का डॉक्टर, एक मलम का डॉक्टर होते हैं। मलम का डॉक्टर यदि गड़बड़ करेगा तो क्या होगा? एक मरीज है उसका अहित होगा, लेकिन कलम का डॉक्टर गड़बड़ करेगा, ये जितने लोग पढ़ने वाले सुनने वाले उनका अहित हो जाएगा। तो अब जो अपने को वस्तु स्वरूप मिला है, देने वाले कौन है? पहले तो सच्चे वीतरागी देव शास्त्र और गुरु के निमित्त से ये बात आई है। तो अभी इन बातों को बराबर समझना चाहिए। क्यों? जिन्होंने ये बात कही है वो स्वयं उस वस्तु स्वरूप का अनुभव कर चुके, आया कि नहीं आया? उन्हें अनुभव कर चुके हैं और वो अपना अनुभव जो हुआ है वो हमसे शेयर कर रहे हैं। और शेयर करने के बाद कह रहे हैं कि देखो, मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन हासिल होता है। जो बात बता रहे, बताओ इसमें किसका लाभ है? सभी जीव अपने आत्मा को जान, इसमें हमारा लाभ है क्या? हमारा लाभ है क्या? आप लोग अपने आत्मा को जानोगे, इसमें मेरा क्या लाभ है? आप जानोगे तो आपको लाभ होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर क्या, इसलिए मुझे मेरा प्रयोजन भाषित होना चाहिए। इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, इसकी चर्चा चल रही है देशना लगती कि जो उपदेश सुना, माने कितना अलर्ट हो जाता है। माने देखो, जितने अलर्ट हम क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाते हैं, जितने अलर्ट होकर के सुनते हैं, इतने अलर्ट होकर के यहाँ सुनते हैं क्या? डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, औषधि देना है। अब आपको कितनी बार बताते हैं, ये दवाई भोजन के पहले लेना है, ये भोजन के बाद लेना है, ये पीने की दवाई है, ये लगाने की दवाई है, ये सारी चीज़ों डॉक्टर बताते हैं। ये दूध के साथ लेना है, ये पानी के साथ लेना है। कितनी बार बोलते हैं? एक बार। और एकदम बराबर कैप्चर कर लेते कि नहीं कर लेते? अलर्ट होकर के बराबर ध्यान से सुनो, अरे बातें नहीं करो। हाँ अब बताओ क्या? वहाँ एकदम बराबर ध्यान से सुनते हो। क्यों? उसमें अपना प्रयोजन भाषित होता है। यदि गड़बड़ हो गई दवाई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी जो उपदेश सुन करके निर्धारण करना चाहता है वो कितने अलर्टता से सुनता है। ऐसा विचार करके जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। निर्धार माने निर्णय। उपदेश को सुना, सुन करके फिर निर्णय करने के लिए उद्यम हो रहा है। क्यों? निर्णय करने के बाद ही तो काम होगा। तो निर्णय करने के लिए उद्यम हुआ। माने यहाँ पर मूल बात समझना कि सबसे पहले उपदेश सुनेंगे तो उसमें यहाँ 3 बिंदु बताए हैं: उद्देश्य, लक्षण निर्देश और फिर परीक्षा।
प्रकरण उसमें लगा देना। उद्देश्य, लक्षण निर्देश और फिर परीक्षा। उद्देश्य के अंदर क्या, पहले नाम सीखना, एक क्रम बताया कि अगर आपको नाम ही नहीं पता होंगे 7 तत्व के, तो फिर कैसे आगे उसका हे उपाधि करोगे। पहले नंबर नाम सीखना, नाम सीखने के बाद उसका नाम है लक्षण निर्देश कि वो क्या चीज है, सॉरी उद्देश्य। नाम सीखा, नाम सीखने के बाद उसका लक्षण, और लक्षण सीखने के बाद उसकी परीक्षा। इसका अगले पेज पर देखो खुलासा है। देखो नीचे एक प्रश्न किया है, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें। चारों हरियों के उपदेश तो अनेक प्रकार के, किस किस की परीक्षा करें। तो देखो मूल बात यहाँ बताई, उपदेश में कोई उपादेय, कोई हे तथा कोई गे तत्वों का निरूपण किया जाता है। उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना कि कौन सा तत्व उपादेय है। आश्रवल तत्व हेय है, शुद्धात्मा जो जीव तत्व है वो आश्रय करने योग्य उपादेय है, संवर निद्रा है वो प्रकट करने योग्य एक देश उपादेय है, और मोक्ष है वो प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादेय है। ऐसा बराबर निर्णय करना। देखो हे तत्वों की, हे उपादेय तत्वों की परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा। उपदेश सुनने के बाद क्या करना है, ये यहाँ पर बात करना। देशना सुनी और सुनने के बाद लब्धि कैसे होती है, देश का लब्धि, उसका निर्धारण कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस है कि उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, और हेय को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। फिर वह कहेगा कि स्वयं परीक्षा न की और चित वचन से ही उपादेय को उपादेय जाने तो हे को हे जाने, इसमें बुरा क्या है। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हम तो जो भगवान कह रहे हैं वैसा ही मान ले, उन्हें जैसा स्वरूप कहा है गुरु ने वैसे ही मान ले, परीक्षा ना करे तो हित क्या होगा। तो इसमें अहित क्या होगा, जैसे किसी ने कहा शक्कर मीठी है, उपदेश सुना शक्कर मीठी है, हमने भी कह दिया शक्कर मीठी है। अब किसी ने कहा शक्कर खारी होती है, तो क्या होगा, अरे वो वाले पंडित जी शक्कर मीठी कह रहे थे, ये वाले खारी कह रहे थे, शायद खारी होगी। कोई कहेगा खट्टी है, तो अपन भी कहने लगे खट्टी है। लेकिन आप किसी के उपदेश को सुन करके वैसा कहोगे, उसका अर्थ का भाव भाषित नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए परीक्षा करना जरूरी है कि जो उपदेश कहा है वैसा का वैसा है कि नहीं। चेक एंड करेंगे, वही वाली बात आ जाएगी, जैसा कहा है वैसा है कि नहीं। क्योंकि यदि जैसा उन्होंने कहा है वैसा भाव भाषित नहीं होगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। दृष्टांत दिया यहाँ पर कि लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहां यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य सुधरेगा, उसको पता है कैसे होता है। तो यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक जाए। समझ में आया कि नहीं आया। उपदेश को सुना, सुन करके उस वस्तु का नाम, भाव, अर्थ जानते हो तो भाव भाषण हो जाएगा, लेकिन नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो, समझ में आया कि नहीं आया, कहीं ना कहीं चूक जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हेय उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। ये यहाँ पर बताने के लिए मैंने आपको ये बुलाया था। अब जो अपन स्क्रीन पर पढ़ रहे थे उससे और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ बताता हूँ वो भी आप समझना है। हाँ, ये चीज इसमें गर्भित हो गई है। देखो, मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक तो उपदेश सुनने के बाद क्या प्रोसेस होती है, अभी अभी अपन ने पढ़ा, और कल भी जो पढ़ा था वो पूरा उपदेश सुनने के बाद क्या होता है वो प्रकरण हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि वाला जीव अपने आत्म स्वरूप के विषय की बात बहुत रुचि पूर्वक सुनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देशना लब्धि की पात्रता वाला जीव उपदेश को बहुत रुचि पूर्वक सुनता है। भव्यता के लक्षण में भी बात आई है।
जो भव्य है, भव्य किसे कहा? भव्य का तो सुना होगा आप लोगों ने, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में पद्मनंदी स्वामी ने लिखा भव्यता के लिए। क्या बात आई? किसी को नहीं मालूम? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ईशुता, ये वाला जो सुना था ना, कि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस भगवान आत्मा की बात सुनी है, वो भावी निर्वाण भाजना, अल्प काल में उसके निर्वाण की प्राप्ति होगी। सुना है कि सुना? अब यहाँ लिखा जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से बात सुनी। अब प्रसन्न चित्त म्हणजे काय? प्रसन्न चित्त मीन्स क्या? स्माइल फेस। स्माइल फेस से सुना है? ये प्रसन्न चित्त नहीं है। स्माइल फेस में तो हवाई जहाज में एयर होस्टेस भी होती है। फ्लाइट होता है, फ्लाइट में जो एयर होस्टेस होती है वो स्माइल फेस में गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, वो देखिए आप देखो, हो सकता है उसके घर में किसी प्रकार का फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा हो सकता है घर में कलेश वगैरह हो, और वो ड्यूटी पे आई हो। क्या हो रहा है बाबा? हेलो हेलो। वो हो सकता है घर में कलेश करके आई हो, नाना प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी हो, मेंटली उसका नाना प्रकार से विकल्प चल रहे हो। अब वो ड्यूटी पे आई है एयर होस्टेस, बताओ कैसे सबका अभिवादन करेगी? स्माइल फेस, प्रसन्नता से। क्या वो प्रसन्न है? क्या प्रसन्न नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे हम भी ये जिन वचन सुने और स्माइल फेस से सुने, ये यहाँ पर प्रसन्नचित नहीं है। प्रसन्नचित मतलब क्या? कल की बात लगाओ यहाँ पर, पंडित टोडवल जी साहब ने लिखी। प्रसन्नचित मतलब पंडित टोडवल जी साहब की भाषा में बोलो, कल अपन ने पढ़ा था पैराग्राफ में, बहुत मेन लाइन है वो तो। हाँ बोलो। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। ये है प्रसन्नचित, अंदर से प्रसन्नता, आत्मिक प्रसन्नता कि हम लोग मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। जब अंदर से ऐसा भाव भाषित होगा तब अपने को लगेगा सचमुच ये भी करने योग्य है, तत्व ऐसा ही है, तब वो प्रसन्नचित्त कहलाएगा। देखो प्रसन्न चित्त से सुनी तो भव्य जीव है, तो मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि वाला जीव अपने आत्म स्वरूप के विषय की बात बहुत रुचिपूर्वक सुनता है। देशना निमित्त है और देशना लब्धि ज्ञान गुण की उपादान रूप कार्य पर्याय। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ध्यान से समझना। देखो देखिए क्या कहते हैं? देशना निमित्त है और देशना लब्धि ज्ञान गुण की उपादान कार्य। क्योंकि जो सुना वो तो निमित्त है, लेकिन लब्धि उसकी प्राप्ति करना वो जो काम होगा वो ज्ञान गुण के उपादान कार्य में होगा। सुन करके माने देखो, अब तक हमने इस भगवान आत्मा की बात सुनी है कि नहीं सुनी? अनादिकाल से जो अभी सुन रहे हो, पहले सुना है कि नहीं सुना है? तो कैसे सुना है? सुना है तो कैसे सुना है? सुना है ना? तो कैसे सुना है? कि सुना, लेकिन उसको प्रसन्नचित्त में से नहीं सुना, एक बात। दूसरी बात, सुन करके उसको धारण नहीं किया हमने। सुना तो सही पर उसको धारण नहीं किया। और सुनो, जो देशना लब्धि के विषय में बात आई, 6 द्रव्य 7 तत्व अर्थात 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग के सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, स्वपर का ज्ञान, हे के उपाधि भाव संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले आचार्य आदि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तक के जीव अथवा तीर्थंकर का समागम, उपदेश से मिलने वाले ज्ञान धारण करना। और फिर क्या कहा? देशना सुनना पढ़ना निमित्त है और कर्ण लब्धि उपादान है। देशना एवं देशना लब्धि में काफी अंतर है। क्या कहा? देशना और देशना लब्धि में अंतर है। देशना तो सुनते आए हैं,
और उसको धारण करना, सुनकर के अंदर में ज्ञान के अंदर उसका विचार करना, मंथन करना कि जो वो सुना है वैसा स्वरूप अंदर में भाषित होना। देखो जैसे प्रसंग आता है, कई प्रसंग आते हैं, आप पुराणों में देख सकते हैं कि अभी जैसे यहाँ पर भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका उदाहरण क्या है, शेर को यही सुनाया गया होगा, ठीक है? 7 तत्व, 6 द्रव्य, आत्मा, परमात्मा आदि अन्य नहीं, शेर को यही सुनाया गया होगा। शेर को क्या महिपाल चरित्र सुनाया गया होगा? शेर को क्या दूसरा कुछ सुनाया गया होगा? अरे मूलभूत विषय 6 द्रव्य, 7 तत्व का स्वरूप, आत्मा परमात्मा का स्वरूप, ये उसको सीधी बात बताई गई होगी। अब शेर के अंदर में घटित करो। और कल अपन ने पात्रता में विशुद्धि लब्धि में भी देखा था कि जो सम्यक्त्व का पात्र है, विशुद्धि लब्धि जिसको होना है, उसके अन्याय, अनीति और अपक्ष पक्षण नहीं होगा। कल अपन ने देखा था। अब शेर को सम्यक दर्शन हुआ, बराबर 5 लब्धि पूर्वक हुआ, तो शेर के मुख में क्या था? मांस, रक्त, पंजे में भी उसके ये लगा हुआ था। बोलो उसको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कैसे हुआ? मांस खाते खाते, हाँ कैसे हुआ? मांस खाते खाते। अरे भैया आप देखो, अपने को दिख रहा है वो मांस खाते खाते, बाहर में तो उसकी स्थिति दिख रही है, मुख में लगा हुआ है और खून वगैरह लगा हुआ है। अरे जिस समय मुनिराज आते हुए दिखे, उसी समय उसके क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, और उसी समय अपने को तो दिख रहा है वो मांस खा रहा था, लेकिन अंदर का एक्सरे निकाल करके देखो तो अंदर के उसके परिणामों के एक्सरे में, ओ आज के बाद ये कभी मांस नहीं खाऊंगा, ये खाने योग्य नहीं है। अंदर के उसके परिणामों में कितनी विशुद्धता हुई होगी। किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, नाना प्रकार से उत्तरोत्तर परिणाम विशुद्ध हुए। और जब 2 मुनिराज ने उपदेश दिया तो वो हुई देशना, और यहाँ उपादान तैयार हो गया था, उपादान तैयार हो गया था, ज्ञान मूर्ति उपादान में कार्य होना था, तो वहां देशना की लब्धि हो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही सभी चीजों का समझना चाहिए कि जब माने उससे पहले ही ये परिणाम बदलने लगते हैं। जैसे उम्मीदवार का बताया था दृष्टांत, जिसको खाली टिकट मिल गया है उसका पूरा सुधर जाता है कि नहीं सुधर जाता, ऐसे जिसको सम्यक तो होना है उसके इस तरह के परिणाम होने लगते हैं। अब हाथी का देख लो, जो हाथी का जीव था, पारसनाथ भगवान का जीव, वो समय शिखर जी के जंगल के अंदर रहता था। एक अरविंद नाम के मुनिराज थे वहां पर, और यात्रियों का समूह वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए आया, और बहुत सारा बड़ा समुदाय था। और ये देखा उसने हाथी ने, पहले इतने सारे लोग कभी देखे नहीं, वो घबरा गया, इतने सारे लोग कैसे आ गए, भाई मेरे पे तो अटैक नहीं करने आए, मेरे को तो पकड़ने नहीं आए। तो हाथी एकदम मदोन्मत्त हो गया, पागल सा हो गया, और वो भागने लगा, पब्लिक भी भागने लगी कि कहीं हमको नाम गिरा दे। अरविंद नाम के मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, तू गजराज नहीं जीवराज है। पूरा उपदेश दिया उसको, तू ये क्या कर रहा है? अरे तुझे भटकते भटकते 4 नदी में अभी तक तू थका नहीं है? और सारा उपदेश दिया। और हाथी के जीव ने उस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि और करण लब्धि, वहां हाथी की पर्याय में उसको सम्यक दर्शन होगा। बताओ उसको क्या सुनाया होगा? हाथी को क्या सुनाया होगा? ये तो सुनाया होगा, क्योंकि मूल वस्तु की बात है। जब उस हाथी ने देख लिया कि मैं गजराज नहीं जीवराज हूँ, अब उसके बाद उसने अपने जीवन काल के अंदर पूरा, आप देखो हाथी का जीवन बदल गया, पंचम गुण स्थान ले लिया हाथी ने। शेर की परिणति देखो, कभी किसी जीव को उसने खाया नहीं बाद में, हमारे भगवान के जीव ने। अरे खरगोश आके सामने बैठ जाते थे लेकिन कुछ नहीं करता था उससे। पुराण काल में तो ऐसा लिखा, अब हस्ती संयम साधे, त्रस राशि न भूले विराधे, सूखे तृण पल्लव भक्षे, परिमार्जित मार्ग गच्छे। माने वो हाथी चलता था तो परिमार्जित मार्ग समझते हो, वो पगडंडी वाला मार्ग जहाँ पहले लोग चल चुके हो,
पानी भी पीता था तो कैसे पीता था कि जहाँ सूरज की किरणें गिरी हो, धूप आती हो, वो पानी प्रासित हो जाता है, या झरने का पानी है वो पीता था। अब बताओ उसको किसने बताया शरणार्थियों का ये सब, कि अपने आप परिणामों की उत्तरोत्तर बढ़ने। तो ये उपदेश सुन करके उसको धारण किया, और धारण करने के बाद क्या होता है। अब देखो एक और बात यहाँ पर आई, देशना ज्ञानी गुरु की या अज्ञानी की, किसकी देशना कार्यकारी होगी, बोलो किसकी देशना काम आएगी, ज्ञानी की। अज्ञानी की काम आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, अब हम जिनसे आदान प्रदान कर रहे हैं ज्ञान का, अब सबका सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा निर्भय जी, सुनने से पहले भी ज्ञानी है कि नहीं है, ज्ञानी नहीं है तो इनका नहीं सुनना है। बोलो क्या करें, यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी की अज्ञानी की, किसकी देशना है सो कार्यकारी होगी। क्या लगता है आपको, ज्ञानी की काम आएगी कि अज्ञानी की भी काम आएगी? ज्ञानी काम। एक काम करो, पेज नंबर निकालो 237, उसमें शुरुआत का ही जो है पैटर्न उसको पढ़ते देखो। सो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यान्यों के शास्त्र है, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु वहां जैसा लिखा है, मिला कि नहीं मिला? 237 पहला फिर से पढ़ता हूँ। सो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यान्यों के शास्त्र है, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आप रूप पर को निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप यानी आत्मा को आत्म रूप और पर को पर रूप और आश्रयवादी का आश्रयवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। इतनी बात सबको समझ में आई? शास्त्रों को पढ़ा और पढ़ करके जैसा वहां लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप पर को पर रूप आश्रव आदि का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। ये यहाँ पर गलती बताई है कि शास्त्रों को तो पढ़ा, कौन से शास्त्र? द्रव्यानियों के अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ के हम ये नहीं करते जो करना था मूल प्रयोजन का काम। यहाँ पर देखो फिर आगे क्या कहते हैं, मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहना चाहते हैं? देखो कुछ समझ में आई? मैंने प्रश्न क्या किया था कि देशना किसकी कार्यकारी है, ज्ञानी की कि अज्ञानी की? आप लोग क्या बोले? ज्ञानी की। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं पंडित टोडरमल साहब कि देखो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यान्यों के शास्त्र है, और कितनी ही जीवन शास्त्रों का अभ्यास भी करते हैं। फिर कह रहे हैं परंतु वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके पढ़ते हैं, पर वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आपरूप पर को पररूप आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। बराबर? पढ़ा सुना समझा खुद नहीं करते, परंतु मुख से तो यथावत मतलब जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा उपदेश दे दे, निरूपण ऐसा भी करे जिसके उपदेश से अन्य जीव भी सम्यक दृष्टि हो। इसका मतलब जो उपदेश दाता है वो कौन है? सम्यक दृष्टि? अरे मिथ्या दृष्टि। उपदेश दाता तो मिथ्या दृष्टि है, उसने पढ़ा समझा परंतु खुद वैसा श्रद्धा नहीं किया, जैसा लिखा है वैसा श्रद्धा खुद नहीं किया, पर उसके मुख से जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा यथावत निरूपण करे तो हो सकता है अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भैया ऐसा जरूरी नहीं कि ज्ञानी की देशना, कोई अन्य जीव भी जो कह रहा है, जो ज्ञानी ने वचन कहे है वही कह रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? वो अपने घर की बात नहीं कह रहा है,
शास्त्र में लिखा है, ज्ञानियों ने जो बात कही है वही बात बता रहा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो किसके वचन काम आए? ज्ञानी के वचन। समझ में आया कि नहीं आया? पर वो माध्यम रूप में कोई भी हो सकता है, वो मिथ्या दृष्टि होगा कहने वाला, परंतु हो सकता है वो भले ही सम्यक्त्व ना प्राप्त करे लेकिन उसके लिए से अन्य जीव सम्यक दृष्टि होगा। लिखा है कि लिखा है? वचन ज्ञानी के। लेकिन यहाँ पर इसलिए टोटल से आपको लिखना पड़ा क्योंकि ज्ञानी की देशना ही निमित्त है। इसी बात को अगर पकड़ लिया जाए तो जिन जिन से हम स्वाध्याय सुन रहे हैं पहले सर्टिफिकेट लाओ, सम्यक दृष्टि है कि नहीं? क्या होगा फिर? सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट मिलता है कि कहीं पे? और कोई कहे मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सब परीक्षा करने लगते हैं। तो यहाँ पर मूल बात ये समझना है कि भैया ज्ञानी की देशना तो जितने भी शास्त्र लिखे गए, माने शास्त्र किसे कहते हैं? ज्ञानी जिसकी रचना करे वो शास्त्र है। क्या कहा? ज्ञानी जिसकी रचना करे वो शास्त्र कहलाते हैं और इसमें वीत रागता की बात होती है। अब समझो आगे। परंतु अब देखो दृष्टांत है, इस कैसा दृष्टांत है यहाँ पर कि जो शास्त्र को पढ़ा खुद तो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ लेकिन उसके लिए से अन्य जीव सम्यक दृष्टि होता है। जैसे कोई लड़का स्त्री स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री काम रूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है। उसने जो गाना सीखा वैसा वो कहता है, उससे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। ये पंडित रोहित साहब ने दृष्टांत दिया। दूसरे सेक्स में अपन दृष्टांत देके तो बैंड बाजा वाले को बुलाते हैं, पर महावीर जयंती का जुलूस निकलना है तो अपन क्या करते हैं? जुलूस निकालते ना, पूरे नगर में घुमाते हैं पूरा जुलूस पर इस तरह से। अब बैंड बाजे वाले को अपन ने भक्ति सरोवर दे दी, भैया ये भजन तुमको बोलने का है और कोई दूसरा भजन नहीं चलेगा। अब वो भजन गा रहा है, कौन? बैंड बाजा वाला। हो सकता है वो ये हो, अब बताओ वैसा वाला है और गा भी रहा है, अच्छा गला है और वो गा भी रहा है। क्या गा रहा है? भजन ले लो। सपर भेद विज्ञान करेंगे इस आत्म का ध्यान करे, कुछ भी गा रहा है वो, भेद ज्ञान की ऐसी बात गा रहा है कि वो सुनकर के सब जितने भी लोग हैं जुलूस में सबको भाव आसन हो, क्या आत्मा की बात है, इतनी सुंदर बात है। आप सबको उसका लक्ष्य उद्देश्य पता है, नाम पता है, आत्मा का लक्ष्य निर्देश पता है, तो सुनकर के आपको गायक सुनकर के क्या होता है? पूरा वस्तु क्या करती है? गायक सुनकर के आत्मा का। लेकिन उसको गायक बोलो क्या होता है? वो गा पूरा लेगा, गायक पूरा गायक के रसी के रसिया पूरी गा लेगा वो, और गायक क्या है उसको नहीं मालूम। बैंड बाजी वाले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो अच्छे से अच्छे गा लेगा। लता मंगेशकर है, उसने भी गाया है, नमोकार मंत्र का नमो नमो वाला गाया था। उससे और भी गीत गवा लो, एक अनुराधा पौडवाल है, उन्हें भक्तामर काव्य गाया है, आप लोगों को मालूम होगा, अच्छे स्वर में गाया है, उनसे अपन ने गवा दिया। अब उनसे भक्तामर 48 काव्य के अर्थ पूछो, भाव भाषा नहीं क्या वो गा ले भी, पर भाव भाषा नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे ना समझना, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसीलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। समझ में आया नहीं आया? स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ हो तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में ना मिला, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सब में ज्ञान नहीं होता। ये करेगा तो करने क्यों पड़ा? क्यों पढ़ाई करेगा? कि देशना ज्ञानी की काम आएगी कि अज्ञान है। इसलिए यहाँ पर अपने 237 नंबर का पेज पढ़ा कि देखो मूल रूप से तो जो पढ़ रहा है वक्ता तो कोई भी व्यक्ति वो तो ज्ञानी के वचन है। पंडित दौलत राम जी ने भी पहली ढाल में क्या कहा? क्या कहा? ये जो 6 डाला घर सुना रहे हैं ये हम अपने घर से बना के लाए, ऐसा बोल रहे। रचयिता का नाम तो आएगा पंडित दौलत राम जी, और वो क्या कह रहे हैं? पै कछु कहूँ कहीं मुनि यथा। पढ़ाई के लिए पढ़ा है कि हम जो कह रहे हैं वो जो मुनिराजों ने, पूर्व आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, सर्व के परमात्मा ने जो बात कही है वही बात हम कह रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं। ये तो क्या होगा, लोक में ये बात बहुत, लोक में मतलब
जो ये स्वाध्याय से रहित है उन लोगों में ये बात चलती है, भैया इधर के शास्त्र मत पढ़ो, वो काम के नहीं है, उसको हटाओ, वो यहाँ के शास्त्र नहीं चलेंगे। भले उसमें नमोकार मंत्र लिखा है, भले उसमें आचार्यों के वचन लिखे, खाली हेडिंग देख करके ये यहाँ का नहीं पढ़ना, यहाँ का नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना, वहाँ क्या लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो बात लिखी है वो किसकी, आचार्य देव की है। तो ये काफी भ्रम होता है कि विज्ञानी के वचन या अज्ञानी के वचन, लेकिन जो शास्त्र में लिखे हैं वही बात तो वो बता रहे हैं, अपने मिलावट करके कुछ बात बताए तो बात अलग है। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ ये समझना चाहिए। देखिए फिर से स्लाइड पे, देशना ज्ञानी गुरु की या अज्ञानी, देखो पूर्व की देशना हेतु लगातार सैनी पंचेद्य अनिवार्य है, कि जो पूर्व की देशना है उसके लिए क्या है, सैनी पंचेद्य होना अनिवार्य है, कंटिन्यूटी। ये बात यहाँ पर समझना। देशना में एक और बात कहना चाहूंगा, देशना लब्धि में पढ़ना नहीं कहा, सुनना। क्या कहा? सुनना, ये देशना लब्धि में लिया, पढ़ना नहीं। अगर पढ़ना ही होता, पढ़ने से ही सब ज्ञानी हो जाते तो क्या होगा? अरे जितने भी स्कूल कॉलेज है इन सब की क्या जरूरत थी, सब अपने आप ही किताब लेकर पढ़ जाते, इतने सारी बुक्स छपा देते, बस सब घर में पहले पढ़ो। लेकिन नहीं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसकी एग्जाम होती है, तब जा करके होता है। ऐसे यहाँ पर भी शास्त्र पढ़ करके ही ज्ञानी हुआ जाता तो सब ज्ञानी हो जाते कि नहीं हो जाते? लेकिन पढ़ करके नहीं, सुन करके। क्यों? पढ़ने में सिर्फ एक नेत्रेंद्रिय का काम चलता है, और सुनने में क्या होता है? आप जब सुनते हो तो क्या होता है, एक बात बताओ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या पड़ता है? चलो एक काम करते हैं, 3 घंटे की एक फिल्म है, आपको खाली ऑडियो किताब में पढ़ो। अब 3 घंटे की फिल्म है, वो किताब में पढ़ो, कैसा लगेगा? जैसे मैं आपको और सरल कर दूं, जो महिपाल का चरित्र चल रहा है उसमें तो अपन अध्यात्म भी डाल रहे हैं, प्रेरणाएं भी डाल रहे हैं, और सब चीजों का समावेश करके पूरा विषय आपको सुना रहे हैं। आप ग्रंथ में से कोई चरित्र पढ़ो, पढ़ करके जो आपको मिलेगा और सुन करके जो मिलेगा, दोनों में अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 3 घंटे की कोई फिल्म की आप किताब पढ़ करके वो करो तो कितना आपको आनंद आएगा, और स्क्रीन पर देखते हैं एक एक चीज, एक एक डायलॉग, उसके हाव भाव, पूरी एक एक चीज। माने आप देखो, जब सुनाने वाला सुनाता है उसके हाथ भी बोलते हैं, आंखें भी बोलती है, यहाँ से भी बोलना होता है, एक्सप्रेशन, उसके भाव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो शेर थोड़ी ना जानता होगा कौन सी भाषा में महाराज जी बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उपदेश आता या समोसरण से सीख के आए होंगे, भगवान जरा बताना उनकी कौन सी लैंग्वेज चलती है, शेर भी हम थोड़ा सा सीख के जाते हैं। अरे वहाँ मुनिराज जो कह रहे हैं ना, उसके भाव, माने भाषा भावों की अभिव्यक्ति होती। आप कुत्ते को ऐसे आँख दिखा करके एकदम ऐसा रोटी खा रहे, उसे आँख दिखा के करो तो खाएगा क्या कुत्ता? अरे आप तो खिला रहे हो ना उसको, रोटी खा ले, आँख दिखा करके एकदम ऐसे गुस्से में, वो कुत्ता भी समझ रहा है ये गुस्से का एक्सप्रेशन है, वो क्या है नहीं आ रहा? करुणा का एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये अलग एक्सप्रेशन है। ऐसे यहाँ पर जब देशना मिलती है तो देशना देने वाले उस जीव पर कितनी करुणा करके वो सुनाते होते, और तब वो जीव भी माने देशना लब्धि, देशना देने वाले को नहीं है, वो तो देशना दे रहे हैं और सामने वाला उसको ग्रहण करता है। ये कितना अद्भुत आप प्रसंग देख सकते हो कि जहाँ हजारों की सभा लगी हो, लाखों की सभा लगी हो, वहां सुनाना, और एक शेर बैठा है उसको सुनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हजारों लाखों की सभा बैठी हो, उनको प्रवचन देना, और एक शेर है और 2 मुनिराज वहां पर खड़े उसको उपदेश दे रहे। यह पात्रता उस जीव की, और दूसरे और जंगल में प्राणी होंगे कि नहीं होंगे, तो सबको एक शिविर लगा देते, ये सारे प्राणी आ जाओ, बुला दो सबको, सबको उपदेश देंगे। एक शेर कोई गाय को देख के आए नहीं, पात्र जीव, उसके अर्ध भूतल परावर्तन का काल आ गया है। और आपको एक बात और बताए, शेर को सम्यक दर्शन कौन सी परी, अरे सॉरी, महावीर भगवान को सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में हुआ था? हाँ, शेर की
उसके पहले भी हुआ था, उसके पहले भी महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन हुआ था। विश्वनंदी की पर्याय, विश्वनंदी राजा की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। उसके बाद दीक्षा धारण करी, दीक्षा लेने के बाद उनका कजिन ब्रदर था नंद विशाख, वो नंद विशाख है मैंने गृहस्थ अवस्था में दोनों भाइयों का युद्ध हुआ था और वहां नंद विशाख को भगा दिया था मार के। उन्होंने दीक्षा ली, तपस्या की, शरीर ऐसा हो गया विश्वनंदी मुनिराज का। और एक दिन वो नंद विशाख कहीं से आ रहा था और उसने देखा यही तो है जिसने मेरे को बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके मारे थे, और एक बैल को लाल कपड़ा दिखाया और मुनिराज के पेट में सिंह घुस गया। सिंह होता है ना बैल का, सिंह घुस गया। और फिर कहा कहाँ गया तुम्हारा बल जो बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके फेंक रहे थे, अब करो। तो उस समय मुनिराज विश्वनंदी ने निदान बंद किया। निदान बंद तो सुनते हो, यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं इससे भी बलवान बनूं। अब उस पर्याय में तो तपस्या की थी, तो उस पर्याय से तो गए स्वर्ग में, वहां से आकर के त्रिपुष्ट नारायण है, क्या बने? नारायण बने। वो नंद विशाख था, वो प्रति नारायण बना। और नारायण प्रति नारायण किधर जाते? नरक में जाते। वो नरक में गए, नरक से निकले शेर बने, फिर छठे नरक गए, फिर शेर बने, फिर वापस सम्यक दर्शन। और मैं क्या है, पहले भी सम्यक दर्शन हो चुका है और वो छूट गया, नरक गए, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो 5 गति की बात पर कर रहे हैं उसमें देशना इम्पोर्टेंट क्या है? देशना। और तीसरे नरक तक तो कोई जाकर के उपदेश दे सकता है, ऐसी व्यवस्था है। कौन से नरक तक? तीसरे नरक तक। कोई गया था क्या? कौन गया था? सीता जी का जीव प्रतिग्रह स्वर्ग के अंदर, मैंने पुरुष पर्याय है। उनको जब अवधि ज्ञान से जाना कि अरे ये रावण मेरे पर मोहित हो गया तो नरक में है, तो लक्ष्मण भी नरक में, अरे इनको मैं नरक में नहीं रहने दूंगी, उनको लेने के लिए गए और पारे की तरह पूरा शरीर नीचे गिर गया। फिर उपदेश दिया, सम्यक की प्राप्ति कराई नरक में। तो तीसरे नरक तक तो ये व्यवस्था है कि किसी का उपदेश मिले तो सम्यक दर्शन हो जाए। बाकी चौथे से सातवें तक तो जो है पूर्व की देशना काम आए, ऐसी व्यवस्था है। सबको समझ में आया? ये देशना लब्धि का मैंने विषय देखा। आगे प्रायोगिक लब्धि, इसको स्क्रीन पर लिख रहा है, उससे पहले एक पंक्ति लिखा था, वो लिख लीजिए, इससे सरल हो जाएगा आपको प्रायोगिक लब्धि की व्याख्या में। सतत तत्व विचार और तत्व निर्णय में बोल रहा हूं, सतत तत्व विचार और तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से सतत तत्व विचार और तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से प्रकट हुई प्रकृष्ट योग्यता प्रायोगिक लब्धि है। क्या? पहले नहीं, फिर से प्रकट हुई प्रकृष्ट योग्यता, प्रकट हुई प्रकृष्ट योग्यता प्रायोगिक लब्धि है। देखो, उपदेश सुना, ये हो गई देशना लब्धि। अब सुनने के बाद, अब समय सारणी की 38 नंबर की गाथा की टीका में एक लाइन पढ़ोगे, श्री गुरुओं के द्वारा बारंबार उपदेश समझाए जाने पर, ऐसी रहना है, श्री गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, बार बार समझाते क्या मुनिराज? आपने सुना है क्या? 1-1 घंटा समझाते मुनिराज। शेर को कितने घंटे सुनाया होगा ये बताना मुझे, कितने घंटे सुनाया होगा? शिविर लगाया होगा 8 दिन का शेर को सम्यक दर्शन कराने के लिए। वे पहले से 5 गति बताओ, समझाओ सम्यक दर्शन। अरे नहीं, उपदेश तो श्री गुरु एक बार देते, पर उसी उपदेश को बार बार रिपीटेशन करना, बार बार उसकी अनुप्रेक्षा करके
बार बार उसका जो भी अभी पढ़ा सतत तत्व विचार, सतत वही बात चलेगी। तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से, बारंबार वही कंटिन्यूस चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो सुना, एक बार सुना, सुन करके बारंबार उसका चलेगा। अब बारंबार मतलब घंटा 2 घंटे ऐसा मत करो, अपने दर्शन तो फटाफट होता है, लेकिन उसको सुन करके फटाफट बारंबार ऐसा स्वरूप अपना चलेगा। तो तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से प्रकट हुई प्रकृष्ट योग्यता प्रायोगिक। मैंने उस शेर का प्रसंग आप रियल में पढ़ो, सुनो, मैंने कथा भी करी है, आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। उस प्रसंग में ऐसा आया कि जिस शिला पर खड़े होकर के मुनिराज ने उपदेश दिया था, मुनिराज के जाने के बाद वो शेर उस समय भी मुनिराज की 3 परिक्रमा दे रहा है। वो शेर, उसके पास अर्घ नहीं था मुनिराज को चढ़ाने के लिए, आंखों से आंसू झर रहे थे, मानो वही अर्घ समर्पित कर लिया उसने। और जिस शिला पर मुनिराज विराजमान हुए थे, वो शिला को रोज 1 महीने की आयु शेष थी उसकी उपदेश के बाद, बार बार रोज वहां नतमस्तक होता था, बार बार वो याद करता था। यही से ही मुनिराज ने उपदेश दिया था, ऐसा ही उपदेश दिया था, ये दिया था, बारंबार चलता है। तो तत्व विचार, तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से प्रकट हुई योग्यता प्रयोग लब्धि है। देखो स्क्रीन का पढ़ने से पहले कर्मों की पूर्व सत्ता है क्या? कर्मों की पूर्व सत्ता माने सम्यक दर्शन के पहले कर्मों की पूर्व सत्ता अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाए। माने यहाँ बात ये समझनी है, जिसकी 70 कूड़ा कूड़ी होगी उसको प्रायोगिक लगती नहीं होगी। तो समझ में आया क्या है? 70 कूड़ा कूड़ी मिथ्या दृष्टि की होती है ना, 70 कूड़ा कूड़ी ये होगी तो उसको प्रायोगिक लगती नहीं हो पाए। अब उपदेश सुनने के बाद ओ आत्मा की महिमा आ गई, ओ मुझे इन बातों की खबर ही थी, अंदर से आई, तो 70 कूड़ा कूड़ी क्या हो गया? अंत कूड़ा। समझ में आया कि कर्मों की स्थिति माने यहाँ कोई टेम्परेचर वो नहीं है कि कोई ग्राफ अपने को दिखे, भैया यहाँ ये हुआ, हाँ ग्राफ वहाँ चेंज हुआ, ऐसा नहीं, ईसीजी जैसा मशीन नहीं है। वो ऑटोमेटिकली कार्मिक व्यवस्था है कि कर्मों की पूर्व सत्ता अंतर कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन पद, नया पद अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्मक भाग मात्र हो, तब ये प्रायोगिक लब्धि का काम होता है। वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण की उसके संख्या के भाग मात्र, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोगिक लब्धि है। सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य की होती है। मोक्ष महाप्रकाशक पेज नंबर 261 यहाँ पर ये बात होती है। अब यहाँ देखो क्या कहते हैं कि जब प्रायोगिक लब्धि का प्रसंग बनता है तब ऑटोमेटिक, जब होने का काल आता है तब ऑटोमेटिक क्या होता है कि पूर्व की जो सत्ता 70 कोड़ा कोड़ी की थी बंधी हुई, वो क्या हो जाएगी? अंतर कोड़ा। नवीन बंध जो है वो अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण की संख्या के भाग में आ जाएगा। नया बंध भी ज्यादा नहीं होगा, क्यों? जिसको सम्यक दर्शन होना है उसके भाव बढ़ते भी नहीं है और बिगड़ते भी नहीं। और सम्यक दर्शन होने पर तो 41 कर्म की प्रकृतियां हो जाती। कितनी? रत्नकरण शौकाचार्य जी में पहला अधिकार कौन सा है? सम्यक दर्शन अधिकार। उसमें कितने श्लोक है? रत्नकरण शौकाचार्य बीच में कहां से आ गए? अरे आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं। सम्यक दर्शन अधिकार है रत्नकरण शौकाचार्य में और उसके अंदर 41 श्लोक है। कितने हैं? सम्यक दर्शन होने पर 41 प्रकृतियां रुक जाती है और रत्नकरण शौकाचार्य में पहले अधिकार में कितने हैं? 41 श्लोक है। दोनों मैचिंग बन गया कि नहीं बन गया? 41 कर्म प्रकृतियां रुक जाती। उसमें आप देखो सम्यक दर्शन होने के बाद जो भी कल परसों बात की थी, स्त्री पशु नरक की सब व्यवस्था नहीं बनती होती, तो देखो तो वह उस काल अति से लगाकर क्रमशः घटता जाए। फिर पाप, कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता है। पाप प्रकृतियां मतलब ये सारी हो गई ना, स्त्री की पर्याय, नपुंसक की पर्याय,
और नाना प्रकार की त्रियज नरक आदि सभी पाप प्रकृतियां धीरे धीरे मिट जाती है इत्यादि योग्य अवस्था का होना सुख प्रायोगिक है। लेकिन यहाँ बात समझना जरा ध्यान से, ये भव्य अभव्य दोनों को हो सकता है। देखा यहाँ पर भव्य अभव्य होती है। अब एक बात समझना है, यहाँ पर हमने प्रायोगिक लब्धि तक काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? भव्य अभव्य की बात तो अनादि से करते आए, किया है कि नहीं किया है? अब 4 लब्धि तक तो पहले अपन काम कर चुके हैं, और इस पर्याय में क्या करना है अपने को? एक ही लब्धि ना है, 4 तक तो काम पहले कर लिया ना, अब कितना करना है? एक ही लब्धि बाकी ना अपने को। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले 4 का काम किया अभी 1 का काम कर दो, ऐसा नहीं है। अरे एक ही भाव में सुनो, शौशम लब्धि हुई, छूट गया काम। शौशम हुई, विशुद्धि हुई, छूट गया काम। देशना नहीं मिल पाई, शौशम हुई, विशुद्धि हुई, देशना मिली, प्रायोगिक तक नहीं पहुंच पाए। अरे चारों तक पहुंच पाए, करण तक नहीं पहुंच पाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और उसी भाव में छूटता गया, पुरुषार्थ करते गए फिर छूटा, पुरुषार्थ करके फिर छूटा। होता है कि नहीं होता है? माने ये जीव अनेकों बार पुरुषार्थ करे और वो पुरुषार्थ बीच में ही छूट जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होता क्या है कि हम बस पहुंचने ही वाले थे और हमने बीच में ही छोड़ दिया उस काम। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बस होने ही वाला था काम और हमने बीच में ही छोड़ दिया कि अब रहने दो भैया, नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन। ऐसे हमने बीच में ही छोड़ दिया। सतत, इधर एक शब्द अपने अभी पढ़ा ना, कौन सा शब्द बोला मैंने? सतत तत्व विचार और तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से प्रकट हुई प्रकृष्ट योग्यता प्रायोग लगती है। सतत करने से तो प्रायोगिक तक पहुंचे। देशना सुनने के बाद वैसा उद्यम नहीं किया तो लब्धि भी नहीं हो पाई। समूह सड़न में कितने जीव होते? 3 गति के जीव होते, नरक को छोड़ दो। अब इतने सारे जीव है, सबको सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? अरे 3 लोग के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी सुन रहे, इससे उत्कृष्ट निमित्त कहां से लाओगे? ऐसा सुनने पर भी नहीं हो पाता है। बोलो होता है कि होता है? मंथनी घोषाल का नाम सुना है कि सुना है? सुना है किसने? मंथनी घोषाल नहीं सुना है? पारसनाथ भगवान के टाइम के मुनिराज थे और वो मुनिराज महावीर भगवान के समोसर में भी थे। 66 दिन तक उनकी प्रेजेंट लगी थी, वो भी बैठे थे, समोसरण के अंदर विराजमान थे। और जैसे इंद्रभूति गौतम उनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खुली, अच्छा इनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खुली, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम पारसनाथ भगवान के टाइम पे, यहाँ दिव्य ध्वनि का करने का टाइम आया और वो निकल ली। तो 66 दिन तक बैठे थे, विरोध करने का परिणाम आया उनको। साक्षात भगवान, देखो जरूरी नहीं है भगवान का उपदेश मिले तब काम। अरे भगवान की मुद्रा देख करके काम हो जाता है कि नहीं होता है? जय परम शांत मुद्रा समेत भवजन को निज अनुभूति है। ये परम शांत मुद्रा देख करके काम हो जाता है। तो बाकी तो क्या कहे, साक्षात भगवान की मुद्रा थी समोसरण के अंदर, लेकिन वो विरोध करने का परिणाम आया। इससे ये सिद्ध होता है कि जिसके सम्यक दर्शन की पात्रता का योग बनना है, वहां वो अपने आप 5 लब्धियां आकर के मिल जाती, और नहीं होना है 4 में भी नीचे आ जाते फिर से। तो यहाँ ये है कि ये 4 लब्धि तक पहले काम किया, ये मत समझो कि अभी एक ही करना है, करण लब्धि हो गया काम। जैसे पूर्व भाव में हमने PhD डॉक्टरेट बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली हो, अब ये पर्याय अपने को मिली, तो कहाँ से पढ़ाई शुरू करेगी? पहले से। अरे पिछले भाव के लेके आओ, ये पिछले भाव में हमने ये पढ़ा, अरे पिछले भाव का पिछले भाव में छोड़ो, इस भाव में फिर से जूनियर केजी से सीनियर केजी से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर समझना, फिर से वही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शौशम लब्धि विशुद्धि लब्धि बारंबार, अरे इसी भाव का हो तो फिर करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था है। तो देखो ये चारों लब्धियां भव्य या भव्य के होती हैं, भले अभी शुभ भाव है फिर भी अंतर में अपूर्व उपलब्धि हो रही है। ये सब वर्तमान शुभ भावों की ताकत के बल पर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं अंत में कि भले ही अभी शुभ भाव है, बोलो शुभ भाव है कि नहीं? अभी स्वाध्याय करते हैं, तत्व विचार करते हैं, विज्ञान करते हैं, शुभ भाव है, तो शुभ भाव तो है,
फिर भी अंतर में अपूर्व उपलब्धि हो, इसको भी कम मत समझना। मैंने कोई डीमोटिवेट हो रहा हो, इतना इतना तो किया, 4 जल्दी तक पहुंच गए, फिर से हमको नहीं हुआ, तो घबराओ मत। तुमने इतना किया, प्रायोगिक लक्ष्य तक आ गए, तो वहां पर भी अपूर्व उपलब्धि होती। क्यों? सतत तत्व विचार चल रहा है, शांति का वेदांती हो रहा है। वो होता है कि नहीं होता, ये परिणामों का बता रहे हैं यहाँ पर। तो वो अपूर्व उपलब्धि है, ऐसी उपलब्धि पहले नहीं हुई। ये सब वर्तमान सुख भाव की ताकत के बल पर है। कैसे? सुख भाव की ताकत के बल पर। अब मैं थोड़ा अलग से यहाँ विषय लेता हूँ। देखो, तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगने से प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ते जाने के कारण, मैंने देखो हर समय हमारे परिणाम है वो कैसे है, उत्तरोत्तर बढ़ते जाते। जब प्रायोगिक लब्धि में पहुंचे ना, तो उत्तरोत्तर परिणाम, ये मोक्षण प्रकाशन कौन सा पेज चल रहा है, उसमें भी शायद होगा। एक काम करो, ये वाला पढ़ लो, पांचों लब्धि में जो तीसरा पैराग्राफ है, जो बड़ा पैराग्राफ है ना लास्ट में, वो पढ़ लो। सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य में होती है। ये 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक्त्व हो तो हो, ना हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा। बराबर? 4 लब्धि के बाद लिखा, फिर कह रहे हैं इसलिए उस तत्व विचार वाले सम्यक्त्व होने का नियम नहीं है। सम्यक्त्व समूह मिथ्या दृष्टि में मेजर कारण क्या बताया? कोई व्रताधिक करे, अभ्यास करे ग्रंथों का, पर तत्व विचार ना करे तो सम्यक्त्व का अधिकार नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं तत्व विचार करे तो सम्यक्त्व हो तो हो, ना भी हो। पहले बोलना चाहिए ना कि नहीं, तुमको तत्व विचार की श्रेणी में लाना, क्योंकि रास्ता तो यही है। जब तक तत्व विचार नहीं होगा तो सम्यक्त्व होने का तो काम आएगा नहीं, ना लब्धियों का काम होगा। इसलिए पहले तत्व विचार के लेन में लाया। तो कह रहे हैं जैसे किसी को, इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक्त्व होने का नियम नहीं। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसके ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए। उदाहरण दिया यहाँ पर, किसी ने हित की शिक्षा दी, उसको हमने फिर रिकॉल किया, याद किया, भैया ये हमारे हित के लिए कह रहे हैं, बात बिल्कुल हमारे हित की है, तो ऐसी उसको प्रतीति, ऐसा उसको निर्णय हो कि जो कहा है बिल्कुल सही कहा। दृष्टांत समझ में आया पंडित जी क्या कह रहे? फिर से पढ़ता हूँ। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करेगी यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, ये विचार किया, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसे ही मतलब जो कहा है वैसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए। अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धारण ना करे, अर्थात निर्णय ना करे। यहाँ शिक्षा में लगाना आत्मा की शिक्षा, आत्मा का उपदेश, जैसा बताया वैसा आत्मा का निर्णय करे तो काम हो। लेकिन यहाँ कह रहे वैसा निर्णय ना करे, निर्धारण ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्व का उपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है, पश्चात विचार करने पर उसके ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, एक बार, अथवा अन्यथा विचार हो, दो बार, या अन्य विचार में लगकर उपदेश का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो, सो मूल कारण मिथ्या कर्म है। यहाँ पर मिथ्या कर्म को नहीं हुआ तो मिथ्यात्व कर्म, ये बात क्या ये कहना चाहते हैं, ध्यान से समझो। उपदेश मिला कि नहीं मिला? समोसरण में सबको मिला। उपदेश सुनने के बाद जिसने सुन करके विचार किया कि जैसा आत्मा का स्वरूप बताया वैसा है कि नहीं है, तो एक प्रसंग है, जैसा बताया उसके विचार में लगे और विचार में लग करके फिर उसका निर्णय ना करे, या तो अन्य विचार में लग जाए, 3 प्रसंग बताए, और निर्णय ना करे तो कह रहे हैं कि उसका काम है। उपदेश मिला, मिल करके भी उसने निर्णय नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया?
देखो, जैसे किसी ने कहा कि भैया यहाँ से आगे कार क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हो, चौराहे पर पुलिस वाले खड़े हैं, हेलमेट लगा करके जाना। सुना, ये ईद की शिक्षा है, ईद की शिक्षा है, ईद की शिक्षा है। लॉकडाउन में बहुत सारी शिक्षा मिली होगी, या चौराहे पे पुलिस वाले डंडे पड़ेंगे, फालतू मत घूमो। अब आपने ईद की शिक्षा सुनी नहीं, मतलब सुनी, सुन करके विचार भी किया, आपने क्या कहा ये विचार भी किया, लेकिन हेलमेट लगा करके नहीं गए, तो क्या होगा वहां पर? फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? तुमने वैसा प्रतीति नहीं की, निर्णय नहीं किया, तो फाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर हित की शिक्षा दी और देने के बाद तुमने विचार किया, विचार करके निर्णय नहीं किया, एक बात। दूसरा, विचार किया और अन्य विचार में लग गए, तुम अन्य बातों में लग गए। उसने कहा भैया जब आगे जा रहे हो हेलमेट पहन के जाना, अरे हाँ वो तो ठीक है, मेरे को एक बार बताओ, यहाँ से वो ऐसे अन्य बातों में लग गए और हेलमेट पे तुमने फोकस नहीं किया, समझ में आया? तो फिर क्या, फिर तो तुम्हारा चालान कटेगा। ऐसे यहाँ पर समझो कि फिर मिथ्या कर्म का उदय, कार्य नहीं हुआ तो मिथ्या कर्म का उदय है। उदय, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, पहले उदय नहीं लिया, पहले तो पूरा पुरुषार्थ का कार्य लिया और फिर नहीं हुआ तो कह रहे भैया इसलिए तो मिथ्या कर्म का उदय है, क्या कर सकते हैं। और उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम नहीं। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र है। माने यहाँ उदय पे बात नहीं डाली है, तत्व विचार पे डाली है। तुमने किया क्यों नहीं? अरे अब हेलमेट नहीं था, पुलिस वाले ने पकड़ा, कितना चालान कटता है भैया? 500, और 500 रुपए कट गए। फिर शाम को मिले और भैया अरे यार क्या तो अभी उधर से आ रहे हैं, 500 रुपए मेरे चालान के कट गए, मैंने तुमको बोला था कि नहीं बोला था? उधर पुलिस वाले हेलमेट लेके जाना। अब क्या करे, मेरे पाप कर्म का उदय था, पाप कर्म का उदय था तेरे, मैंने बोला था कि नहीं बोला था तेरे को? समझ में आया कि नहीं आया? बोला था, परंतु तूने वैसा कार्य नहीं किया, तब तू डाल रहे पाप। तेरा कर्तव्य तो हेलमेट पहन करके जाना, बराबर है कि? अब आप पुलिस वाला हो ना हो अलग बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे तेरा कर्तव्य तो ये है, ऐसे तेरा कर्तव्य तो तत्व विचार करना मात्र है, बाद में समय तो हो ना हो, कर्तव्य तो ये है ना, ये समझना। ये 4 लब्धि की बात पर करते हैं। 2 पैराग्राफ और प्रायोगिक लब्धि में विशेष करना नियम संबंधी ये अपन कल चर्चा करेंगे।